ईरान इजराइल की जंग के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में एक और मिसाल पेश की है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को भारत वापस ले आया है, जिनमें से 94 छात्र कश्मीर के थे। लेकिन जब ये छात्र दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें नई चुनौती का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से भेजी गई खस्ता हाल बसों को देख छात्रों ने सफर करने से मना कर दिया। 8 घंटे तक ये छात्र एयरपोर्ट में फंसे रहे। न्यूज़ 18 ने जब इनकी आवाज उठाई तो प्रशासन हरकत में आया और तुरंत डिलक्स स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया। इसके बाद ही सभी छात्र सुरक्षित अपने घरों की ओर रवाना हो सके। तो भारत सरकार ने तुरंत भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का फैसला लिया और इस खास मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंधु, जो न सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन था बल्कि भारत की संवेदनशील विदेश नीति का परिचय था। ये छात्र ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और खतरे के बीच फंसे हुए थे। पहले उन्हें आर्मेनिया के येरेवन ले जाया गया, फिर कतर के रास्ते दिल्ली लाया गया। परिवारों को वापस अपने बच्चों को देख राहत मिली। ईरान इजराइल की जंग के बीच छात्रों को बचाने का काम आधी रात को ही शुरू हो गया था। आधी रात को 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट उतरी जो सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि 110 घरों में लौटती हुई सांसें लेकर आई थी। लेकिन जब कश्मीरी छात्रों ने दिल्ली की जमीन पर कदम रखा तो उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा मायूसी और थकावट साफ झलक रही थी। हम वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम एसआरटीसी बसेस में कश्मीर जा सके। हमें रीएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। आई पर्सनली आई कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। लंबा सफर तय करके आए छात्र घर पहुँचने के लिए परेशान थे। छात्रों का आरोप है कि बाकी राज्यों के छात्रों को उनके घर भेजने के लिए नेता, अधिकारी और बेहतर व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन कश्मीरी छात्रों के लिए न कोई स्वागत करने आया न कोई सुविधा दी गई। छात्रों ने बताया कि जो बस भी दी गई थी वो किसी खंडर से कम नहीं थी। क्या स्थिति थी वहाँ पर और क्या अब आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से अरेंजमेंट किए गए? तो वहाँ हालत ख़राब थी, तो अब हम अपने घर जाना चाहते हैं J&K, लेकिन बदकिस्मती से हमारी J&K ये गवर्नमेंट ने हमें यहाँ वैसी फैसिलिटी नहीं रखी है। यहाँ हमें उन्होंने बसेस रखी। अगर आप वो देखोगे वहाँ पे वो खड़ी है तो आप भी नहीं मानोगे उसमें चढ़ने। वो तो घटिया बसेस है। तो कल तक बोला गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हमने अरेंजमेंट करके रखा, हमने फ्लाइट्स करके रखा, हम खुद ही करते फ्लाइट। लेकिन अब जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ बसेस है, तो अब ये जो प्राइस है वो बहुत महंगा है। हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लगभग 2-3 घंटे से हम वेट ही कर रहे हैं अभी तक, और कुछ भी जा रहा है। कोई सरकार के कोई ऑफिशियल आए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के? नहीं, कोई तो नहीं आया ऑफिशियल। और जो बाकी स्टेट्स के बच्चे थे उनकी गवर्नमेंट मतलब उनके ऑफिशियल्स आए, उनको अच्छी तरीके से फ्लाइट्स में लिया गया, होटल्स में रखा गया। हम तो यहाँ पे ऐसे 3 घंटे से कुछ भी हमें PRC सचिन कुमार सर से अपील करते कि हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हम थके। हमने 51 आवर्स ट्रैवल किया है, 51 आवर्स से हम ट्रैवल कर रहे हैं। 3 दिन से हम ना सोए ना कुछ। 14 आवर्स का सफ़र है, बहुत मुश्किल है क्योंकि हम थके हुए हैं। हमने 51 आवर्स का सफ़र किया और ये 3 घंटे हो गए लगभग यहाँ पे वेट करते करते, और इन्होंने बस भेजी कि अब 4 दिन से हम सफ़र ही कर रहे हैं। और ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम और सफ़र करेंगे 24 घंटे की बस से। जो उन्होंने बोला था कि असिस्टेंस दी कि हम प्लेन प्रोवाइड करेंगे, हमें प्लेन दे ताकि हम आसानी से घर पहुँचे। ये 1-2 घंटे का सफ़र नहीं है, ये बहुत घंटों का सफ़र है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, ये कहना चाहेंगे। एक और जहां भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाकर ईरान से भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लौटाया, वहीं दिल्ली पहुंचते ही कश्मीरी छात्रों के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई। उमर सरकार की तरफ से जो बसें भेजी गई थी, ये वो बस है जो पहले जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए भेजी गई थी। इनकी हालत देखिए,
छात्रों का कहना है कि बस की हालत जर्जर, खस्ता हाल और सफर के लायक तक नहीं थी। जब छात्रों ने बसों को देखा तो उनके चेहरे से राहत की जगह नाराजगी छलकने लगी। ईरान से निकलकर आर्मीनिया के रास्ते दो छात्र, खासतौर से जो कश्मीरी छात्र हैं, 94 छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये 3 बसें लगाई गई हैं। अरेंजमेंट किया गया है कि वो इस बस में बैठकर सीधा अपना सफर तय करें और जिस तरीके से ईरान में जिन बदतर हालात में वो छुपे वहां पर फंसे हुए थे, वहां से उन सबको निकाला गया है। तो ये तमाम जो बसें हैं वो लगाई गई हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बसें हैं, नॉन AC बसें हैं और इनके जरिए से अब सरकार ने पूरा इंतजाम किया है कि वो तमाम जो छात्र हैं जो ईरान से दिल्ली पहुंचे हैं, उनको जो है वो ले जाया जाएगा, सीधे तौर पर श्रीनगर ले जाया जाएगा, जम्मू कश्मीर ले जाया जाएगा। मैं आपको इन तमाम बसों को मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह की बस है। आमतौर से जो बस होती है बिल्कुल वैसी ही बस है, ये नॉन AC बस है और ये बस, इस बस को लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो है ये बस है। हालांकि छात्र जो है इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि ये जो बस है नॉन AC है और लंबे समय से वो सफर जो है करते हुए आ रहे हैं, तो वो काफी जो है वह थके हुए हैं और इस वजह से वो नहीं चाहते कि इस तरह की बस में जो है वो सफर करें। छात्रों के चेहरे पर साफ झलक रहा है कि लंबा सफर करके आए छात्र कितने परेशान हैं। न बैठने की कोई जगह है और न ही घर वापस लौटने का कोई इंतजाम। छात्रों ने बताया कि जंग के बीच फंसने पर भी इतने परेशान नहीं थे जितना यहाँ आकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया और इस तरह के इंतजाम के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरा एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि isn't it like a trauma, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन से आप लोग आए हैं वहाँ पर भी एक ट्रॉमा था और यहाँ पर भी आप पहुँचे हैं। इतना ट्रॉमा नहीं था जहाँ जितना यहाँ हुआ। सुबह 4 बजे से यहाँ से है, हम 7 घंटे से हम खड़ा है, कोई नहीं है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से, UT गवर्नमेंट से। तो उतना ट्रामा हमें वहाँ इतना नहीं था वहाँ ट्रामा जितना यहाँ पे हुआ। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम अगर वहीं होते इससे बेटर कंडीशन में होते, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसे इंतज़ाम हमारे लिए किया था। अभी सुबह 3 बजे से अभी 10 घंटे हो गए यहाँ पर, हालत टाइट हो गई यहाँ पर। एक ट्रॉमा से निकले नहीं थे, अब दूसरे ट्रॉमा में घुस गए हम यहाँ पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे कश्मीरी छात्रों की नाराजगी के बाद अब उमर सरकार हरकत में आ गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी की तरफ से जानकारी दी गई कि छात्रों के लिए अब नई बसों की व्यवस्था की गई है और इस बार खटारा बसें नहीं बल्कि स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने JKSA यानी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन को भरोसा दिलाया कि सभी छात्रों को सुरक्षित और आरामदायक सफर के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि JKSA की मांग अभी भी बनी हुई है। उनकी मांग है कि छात्रों को थकाऊ सड़क यात्रा नहीं बल्कि फ्लाइट से सीधे जम्मू कश्मीर भेजा जाए। अगर मैं कहूँ कि तमाशा बन गए हैं पूरे कंट्री में, हर कोई आके इनसे बात करना चाह रहा है क्या हुआ आपके साथ, लेकिन मदद इन्हें नहीं मिल रही है, मदद इन तक नहीं पहुंच रही है। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और जम्मू कश्मीर सरकार भी अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनके पास यहाँ तक नहीं पहुँचा। हर कोई एयरपोर्ट पर इन्हें देख रहा है, देख के जा रहा है कि अच्छा ये बच्चे हैं जो आए हैं और निकल जा रहा है और ये बच्चे आंखों में मायूसी लिए उदासीनता के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हालात बेहद ख़राब हैं। वाकई जम्मू कश्मीर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ ट्वीट कर देने से, टीवी चैनल्स पर बात कर देने से बात नहीं बनती। ये जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है और आप अपने फ्यूचर को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ न्यूज़ 18 जासमिन शर्मा।